नमस्कार। इस मैथिली चैनल में अपने स्वागत अछि। एखन हमसब देखब यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2014 के प्रीवियस पेपर, 2014 से 17 तक के प्रीवियस पेपर के एक्सप्लेन बाकी रह गेल अछि। तऽ एखन हमसब 2014 से चालू कर रहल छी, 17 तक के सब प्रीवियस पेपर के देखब। तो अपने आज मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करी, जैसे हम जल्दी जल्दी सब वीडियो के ख़त्म करब प्रीवियस पेपर के और अन्य टॉपिक पर सेहो वीडियो लगे अबैत रहब। आओ तो हम चल छी दिसंबर 2014 के प्रीवियस पेपर के, जिसमें कुल 50टा प्रश्न अछि। सब प्रश्न के देखम। तो पहिल प्रश्न अछि भाषाक मुख्य वर्गीकरणक प्रकार अछि। भाषाक मुख्य वर्गीकरणक प्रकार भऽ जायत दू। भाषा के मुख्यतः दू प्रकार से वर्गीकरण कयल गेल अछि, आकृतिमूलक और परिवारमूलक। आकृतिमूलक और परिवारमूलक दू तरह से भाषा के वर्गीकरण कयल जाइत अछि। तो भैया तो इसमें सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अछि भाषा वैज्ञानिक छथि। ओहि ऑप्शन में से भाषा वैज्ञानिक के छथि तो भैया ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भाषा वैज्ञानिक के रूप में मानल जाय छथि। प्रश्न संख्या 2 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देख हम सब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में अछि मैथिलीक उद्गम ओ विकास लिखने छथि। मैथिलीक उद्गम ओ विकास पोथी लिखने छथि गोविंद झा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 4। अर्थ संकोच होइ छै। अर्थ संकोच होइ छै भाषा विज्ञान के अध्ययन टॉपिक अछि, जे भाषाक अर्थ के परिवर्तन के कारण जे अछि, जे अर्थ संकोच आ एकटा अर्थ विस्तार सेहो मानल जाइत अछि। तो भैया अर्थ संकोच भाषा वैज्ञानिक के से संबंधित। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में अछि सट्टक अछि। सट्टक भऽ जायत कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी प्राकृतिक भाषा में लिखल गेल अछि। तो प्राकृत में जे लिखल गेल नाटक के सट्टक कहल जाइत अछि। कर्पूर मंजरी के लेखक होता राजशेखर, ऑप्शन ए में अछि कीर्तिलता। कीर्तिलता के लेखक छथि विद्यापति, जे भट्ट में लिखल गेल अछि। रघुवंश, रघुवंश के लेखक होता महाकवि कालिदास, जे संस्कृत में लिखल गेल अछि। और डी में अछि धम्मपद। धम्मपद जे अछि पाली भाषा में लिखल गेल अछि और बौद्ध धर्मक धार्मिक ग्रंथ अछि। अगला देखम सब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में अछि गणेश्वरक हत्या कयलनि। मिथिला के राजा रहथि गणेश्वर, हुनका हत्या कयल गेलनि असलान द्वारा। ई यमक राजा छल, मुस्लिम राजा, हुनका द्वारा गणेश्वर के छलपूर्वक हत्या कऽ देल गेलनि। तो भैया सही आंसर असलान। और गणेश्वर जे अछि कीर्ति सिंह और वीर सिंह के पिताजी रहथि। गणेश्वर के मारला के बाद कीर्ति सिंह और वीर सिंह कोना के असलान से बदला लैत अछि, यह वृत्तांत के वर्णन कयल गेल अछि कीर्तिलता में। आगे हम सब देखो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में अछि मैथिली काव्य में अलंकार। मैथिली काव्य में अलंकार लिखने छथि रमन झा। मैथिली काव्य में अलंकार रमन झा द्वारा लिखल गेल अछि। प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो हम सब। वीडियो के अपने लोग ने अधिक से अधिक लाइक करी, शेयर करी। जितने अधिक लाइक हैत शेयर हैत वीडियो, ते जल्दी जल्दी हम वीडियो लऽ कऽ अबैत रहब। और देखिए हम सब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में अछि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने छथि। काव्यक परिभाषा अछि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जे विश्वनाथ द्वारा कहल गेल अछि। आचार्य विश्वनाथ रसवादी कवि छलाह और रस के काव्यक आत्मा कहने छथि, जे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो सही आंसर है तो एक ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में अछि आनंदवर्धन। आनंदवर्धन द्वारा देल गेल काव्यक परिभाषा अछि काव्य से आत्मा स एवार्थ। काव्य से आत्मा स एवार्थ आनंदवर्धन द्वारा देल गेल काव्यक परिभाषा अछि। फिर ऑप्शन बी में अछि जगन्नाथ। जगन्नाथ द्वारा देल गेल परिभाषा अछि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ जे छथि रमणीय कवि छलाह, तेँ ओ रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहने छथि। और डी में अछि मम्मट। मम्मट द्वारा देल गेल काव्यक परिभाषा भऽ जायत तद दोषो शब्दार्थो सगुना बलं कृति पुनः कापी। मम्मट द्वारा देल गेल काव्यक परिभाषा भऽ जायत तद दोषो शब्दार्थो सगुना बलं कृति पुनः कापी। आ ओ जे अछि दोष रहित
जे शब्द के अर्थ होइत से गुण रहित, गुण सहित आ अलंकार जेमे रहत ओकरे ओ काव्य मानै छथि। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 9 में पूछ रहल अछि आलम्बन भेद होइ छै। आलम्बन जे अछि कोन चीजके भेद होइत अछि तऽ बुझाइत विभवक। विभव रसक अंग अछि आ विभवके दूटा भेद होइत अछि, आलम्बन विभव और उद्दीपन विभव। तऽ विभवके भेद हो गेल आलम्बन और अनुभव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, ई सब रसक अंग अछि। एहि सब पर सेहो रसक अंग कऽ के एकटा वीडियो बनल अछि, ओहिके जाके अपने अवश्य देखी। एक्सप्लेन ओहिके बहुत व्यापक रूप से कयल गेल अछि जे संचारी भाव के कते भेद होइत अछि, व्यभिचारी भाव के कते भेद होइत अछि, ई सब। आगाँ देखै छी हमसब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में अछि ओज भेद थिक। ओज जे अछि कोन चीजके भेद अछि तऽ भऽ जायत गुणके भेद। गुणके 3टा भेद होइत अछि, ओज गुण, प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण। तऽ सही आंसर होत ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में अछि रीति। रीति के सेहो 3टा भेद होइत अछि, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति आ पंचाली रीति। वैदर्भी, गौड़ी आ पंचाली भऽ जाइत अछि काव्यक रीति। और रस के सेहो 9 भेद होइत अछि। ताहि पर व्यापक सब रीति पर, गुण पर, रस पर सेहो वीडियो बनल अछि। आर एस मैथिली चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अहाँ काव्य शास्त्र से संबंधित एकटा प्ले लिस्ट बनल अछि, फोल्डर अछि, ओहिमे जाके अहाँ काव्य शास्त्र से संबंधित सब अध्ययन कऽ सकै छी। आगाँ देखब हमसब मात्रिक छंद थिक। मात्रिक छंद अछि जे ऑप्शन में से कोन अछि। छंद के 3टा भेद होइत अछि, वार्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। ताहिमे मात्रिक के पूछि रहल कोन भेद अछि, जे मात्रा से संबंधित छंद रहैत अछि तऽ भऽ जायत छप्पय। छप्पय भऽ गेल मात्रिक छंद। फिर अभ्यास अछि ऑप्शन ए में, तऽ अभ्यास की भऽ जाइत अछि काव्यक हेतु। प्रतिभा, व्युत्पत्ति आ अभ्यास काव्यक हेतु अछि। लक्षणा की अछि, लक्षणा शब्द शक्ति होइत अछि। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना मुक्त 3टा शब्द शक्ति अछि। और फिर प्रसाद आबि गेल। प्रसाद की अछि गुण के भेद, ओज गुण, प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण। एखने कहलहुँ हम, ई भऽ जाइत अछि प्रसाद काव्यक गुण। अगिला प्रश्न हमसब देखब प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में अछि तापुन अपरूप देखल रे कुछ युग अरविंद, एहिमे अलंकार अछि। तापुन अपरूप देखल रे कुछ युग अरविंद, विकसित नहीं कुछ कारण रे शोधा मुखचंद। ई विद्यापति द्वारा लिखल गेल पद अछि आ ई अछि रूपक अलंकार में। एहिमे कहल गेल अछि अरविंद मतलब कमल फूल से नायिका के दुनू कुछ के अर्थात पयोधर के एहिमे कहल अभेद आरोप कयल गेल अछि आ कहि रहल अछि जे नायिका के कुछ युग जे अछि अर्थात कमल फूल समा के रूप में अछि, जे विकसित किया नहि भऽ रहल अछि, जे नायिका के मुख जे अछि जे चाँद के समान अछि। तऽ चाँद में के रोशनी में या चाँद जखन उगल रहैत अछि तखन जे अछि कमल फूल विकसित नहि होइत अछि। ताहिमे अभेद आरोप कयल गेल अछि, जाहिमे उपमय में उपमानक अभेद आरोप कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि रूपक अलंकार। ऑप्शन ए में अछि व्यतिरेक। व्यतिरेक में भऽ जाइत अछि जे उपमानक अपेक्षा उपमय के उत्कर्ष वर्णन कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि व्यतिरेक अलंकार। उपमा में भऽ जाइत अछि जे उपमय के उपमा से तुलना कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि उपमा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में भऽ जाइत अछि जे उपमय में उपमानक कल्पना या संभावना रहैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 12 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन डी, तापुन अपरूप देखल रे कुछ युग अरविंद, एहिमे अलंकार भऽ जायत रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 13 अछि जतऽ उपमेय उपमान बनि जाइ छै ओतऽ अलंकार होइ छै। जाहिठाम उपमेय जे अछि उपमान भऽ जायत तऽ भऽ जायत ओ अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार के भऽ जाइत अछि जाहिमे उपमेय जे अछि अपने उपमानो बनि जाइत अछि। जेना तोहर सरिस एक तोहि माधव मन होइ छै अनुमाने, ताहिमे माधव जे अछि कहि रहल अछि तोहर सरिस तोहि माधव। माधव माने माधव के समान और कोई नहीं अछि, माधवे एहिठाम उपमेय अछि आ उपमानो अछि, तैं भऽ जाइत अछि अनन्वय अलंकार। दृष्टांत, दृष्टांत सेहो अलंकारक एकटा भेद अछि। एहिमे कहल जाय दृष्टांत अलंकार में भऽ जाइत अछि जे उपमेय आ उपमान में विभिन्न बिंब प्रतिबिंब एक समान बुझि पड़ैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन सी में अछि कावलिंग अलंकार। कावलिंग सेहो अलंकारक भेद अछि। एहिमे कहल जाइत अछि जे कोनो एक बात के समर्थन के लेल अनेक उक्ति या उदाहरण सब देल जाइत अछि ताहिके कावलिंग अलंकार कहल जाइत अछि। विभावना, विभावना
सेहो अलंकार अछि। एहिमे भऽ जाइत अछि बिना कारणो जतऽ कार्यक उत्पत्ति देखाओल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि विभावना अलंकार। तो प्रश्न संख्या 13 के सही आंसर होयत अनन्वय अलंकार। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में अछि जीवकांत महाप्रयाण कयलनि। जीवकांत जी के मृत्यु कहि रहल अछि। महाप्रयाण के तात्पर्य होइत अछि मृत्यु कहिया भेलनि, निधन कहिया भेलनि, तऽ भऽ जायत 2013 ईस्वी में, 1936 में, और निधन भऽ जायत 2013 ईस्वी में। जीवकांतक महाप्रयाण भेलनि 2013 ईस्वी में और जन्म भेल छलै 1936 ईस्वी में। और हमसब देखै छी प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में अछि डंक बाजि गेल आगि लंक में लागि रहल अछि, अभिनव विद्यापतिक भवानी जागि रहल अछि। एकर कवि छथि। ई पद्यांश के कवि के छथि तऽ भऽ जायत एहिमे आर.सी. प्रसाद सिंह। एहिमे अछि डंक बाजि गेल आगि लंक में लागि रहल अछि, अभिनव विद्यापतिक भवानी जागि रहल अछि। ताहिमे देखियौ एकटा प्रश्न और क्रिएट भऽ सकैत अछि। में जायत अभिनव भवानी जागि रहल अछि आ बीच में डैश दऽ देत, खाली स्थान दऽ देत, तऽ की हैत में अभिनव विद्यापतिक भवानी जागि रहल अछि। नहीं तो एहनो पूछल जा सकैत अछि जे अभिनव विद्यापतिक जागि रहल अछि। अभिनव विद्यापति कोन चीज जागि रहल अछि? भवानी। तऽ रिक्त स्थान में एहन प्रश्न पूछल जा सकैत अछि। तो एक याद राखी अभिनव विद्यापतिक भवानी जागि रहल अछि। आगाँ प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में अछि सुधाकर झा शास्त्री पर विनिबंध लिखने छथि। सुधाकर झा शास्त्री पर विनिबंध लिखने छथि देवेंद्र झा। प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर होयत ऑप्शन बी, सुधाकर झा शास्त्री पर विनिबंध लिखने छथि देवेंद्र झा। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में अछि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत छथि। साहित्य अकादमी प्राप्त इनमें से के छथि तऽ भऽ जायत सुरेश्वर झा। सुरेश्वर झा के पोथी संघर्ष ओ सेहनता संस्मरण छनि। ओहिके लेल हुनका 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि। संघर्ष ओ सेहनता संस्मरण के लिए सुरेश्वर झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि। तो प्रश्न संख्या 17 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगा देखो 18। प्रश्न संख्या 18 में प्रबोध साहित्य सम्मान से अलंकृत छथि। प्रबोध साहित्य सम्मान प्राप्त छनि भीमनाथ झा के। उनका 2014 ईस्वी में प्रबोध साहित्य सम्मान मिलल छनि। तो भैया प्रबोध साहित्य सम्मान प्राप्त करता भऽ गेला में भीमनाथ झा। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में नचिकेता उपनाम छलनि। नचिकेता उपनाम से जानल जाइ छथि उदय नारायण सिंह। उदय नारायण सिंह नचिकेता हुनकर फुल नाम छनि, पूरा नाम छनि। आगा देखब प्रश्न संख्या 20 में त्रिवेणी नायिका छथि। त्रिवेणी जे अछि कोन उपन्यासक नायिका अछि तऽ भऽ बिहारि पात पाथर में। बिहारि पात आ पाथर जे अछि से मायानंद मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि। आई के नायिका भऽ जायत त्रिवेणी। पृथ्वीपुत्र के लेखक ललित, भोरुकवा के लेखक भऽ जायत धीरेश्वर झा धीरेन्द्र और दूपद के उपेंद्रनाथ झा व्यास। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में घरदेखिया कथा के लेखक छथि। घरदेखिया कथा संग्रह अछि जाहिमे घरदेखिया नाम से एकटा कथो अछि। एक लेखक भऽ जायत सुभाष चंद्र यादव। इनमें कुल 35 टा कथा संग्रहित अछि। घरदेखिया कथा संग्रह में 35 टा कथा संग्रहित अछि। एक लेखक छथि सुभाष चंद्र यादव। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में धीवर अंक मयंक तरनी चढ़ डैश जाल पसार। देखियो तो रिक्त स्थान वाला सेहो प्रश्न रहैत अछि। तो धीवर अंक मयंक तरनी चढ़ शशिकर जाल पसार। ई पाँति के रिक्त स्थान में भऽ जायत शशिकर। ओहि पाँति के लेखक छथि हर्षनाथ झा आ उषा हरण नाटक से पाँति अछि। धीवर अंक मयंक तरनी चढ़ शशिकर जाल पसार। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में लगनी गाओल जाइत अछि। लगनी एकटा गीत के प्रकार अछि से कखन कोन अवसर पर गाओल जाइत अछि तऽ जात पिसबा काल। जखन महिला सब द्वारा जात पीसल जाइत अछि तखन ओ लगनी गाओल जाइत अछि। और कन्याक दुरागमन काल में जे गीत गायल जाइत अछि तकरा समदाउन कहल जाइत अछि। और नेनाक जन्म काल में जे गीत गाओल जाइत अछि तकरा सोहर कहल जाइत अछि। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 24 में बिस्फी गाम दान स्वरूप देने छथिन। बिस्फी गाम दान स्वरूप देने छथिन के तऽ शिव सिंह। राजा शिव सिंह छलथि जे विद्यापति के बिस्फी गाम दान स्वरूप हुनका देने रहथिन। आगा देखब हमसब
वर्ष संख्या 25। वर्ष संख्या 25 में शिखरनी प्रकाशित अछि। शिखरनी एकटा समालोचना के पोथी अछि जेकर प्रकाशन चेतना समिति से भेल छल। एके संपादक गोविंद झा रहथि। एके प्रकाशन 1992 ईस्वी में भेल छल। एहिमे 1966 से 1991 ईस्वी तक के जते साहित्य अकादमी प्राप्तकर्ता छथि, जते लगभग 23टा बुक अछि, सब बुक के में समालोचना कयल गेल अछि। तो भैया शिखरनी प्रकाशित अछि चेतना समिति से। आगा देखो सब वर्ष संख्या 26। वर्ष संख्या 26 में द्रुत विलंबित ओ अन प्रबंध लिखने छथि। द्रुत विलंबित ओ अन प्रबंध लिखने छथि अमरनाथ झा। वर्ष संख्या बी। ऑप्शन बजे थे कि बी। वर्ष संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन बी द्रुत विलंबित ओ अन प्रबंध हो जात अमरनाथ झा। वर्ष संख्या 27 में उपेंद्र ठाकुर मोहनक रचना थिकनि। उपेंद्र ठाकुर मोहनक रचना भऽ जेतनि बाजि उठल मुरली। बाजि उठल मुरली के लेल हुनका 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो बुझात बाजि उठल मुरली भऽ गेल काव्य संग्रह, कविता के संग्रह अछि के लेखक भऽ जेता उपेंद्र ठाकुर मोहन। ऑप्शन सी में नमस्या। नमस्या खंडकाव्य अछि, के लेखक छथि तंत्रनाथ झा। सन्यासी खंडकाव्य के लेखक व्यास जी। और द्वादशी कविता संग्रह अछि, के लेखक छथि काशीकांत मिश्र मधुप। आगा देखम सब वर्ष संख्या 28। वर्ष संख्या 28 में ओकरा आंगनक बारामासा। ओकरा आंगनक बारामासा नाटक लिखने छथि महेंद्र मलंगिया। ओकरा आंगनक बारामासा नाटक के लेखक महेंद्र मलंगिया। आगे देखो वर्ष संख्या 29। वर्ष संख्या 29 में अभिनंदन कथा संग्रह के रचयिता छथि। अभिनंदन कथा संग्रह अछि, के लेखक भऽ जेता मायानंद मिश्र। ऑप्शन बी वर्ष संख्या 29 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो सब वर्ष संख्या 30। वर्ष संख्या 30 में उषा किरण खान लिखने छथि। उषा किरण खान लिखने छथि हसीना मंजिल उपन्यास। हसीना मंजिल उपन्यास अछि, एक लेखिका भऽ जेती उषा किरण खान। किस्त किस्त जीवन जे शेफालिका वर्मा के आत्मकथा मानल जाइ छनि। मरीचिका भऽ गेल जे लिली रे द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि। और मधुश्रावणी भऽ गेल शैलेंद्र मोहन झा द्वारा लिखल गेल उपन्यास। अगला प्रश्न देखो सब वर्ष संख्या 31। जय राजा सलहेश। जय राजा सलहेश महाकाव्यक रचयिता भऽ जेता मतिनाथ मिश्र। जय राजा सलहेश महाकाव्यक लेखक मतिनाथ मिश्र छथि। और यदि एहिमे रहत सीधे राजा सलहेश, तो राजा सलहेश उपन्यास अछि। उपन्यासक लेखक भऽ जेता ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। जखने राजा सलहेश उपन्यास पूछत तो ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी। और जय राजा सलहेश महाकाव्य भऽ गेल तो मतिनाथ मिश्र। आगे देखो वर्ष संख्या 32। वर्ष संख्या 32 में उत्सर्ग लिखने छथि। उत्सर्ग खंडकाव्य अछि, एक लेखक भऽ जेता लक्ष्मण झा। उत्सर्ग खंडकाव्य कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि, एक लेखक भऽ गेला लक्ष्मण झा। वर्ष संख्या 33 में विचार बीची के लेखक छथि। विचार बीची के लेखक भऽ जेता आनंद मिश्र। विचार बीची के लेखक आनंद मिश्र। वर्ष संख्या 33 सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो हम सब वर्ष संख्या 34। वर्ष संख्या 34 में अंतिका प्रकाशित होइत अछि। अंतिका पत्रिका छल जकर प्रकाशन दिल्ली से होइ छल। अखन अंतिका प्रकाशन एकटा अछि, यह प्रकाशन के माध्यम से अंतिका पत्रिका के रूप में प्रकाशित होइ छल, फिलहाल बंद अछि। एहि के प्रकाशन कयल जाइ छल दिल्ली से। आगे देखो वर्ष संख्या 35। वर्ष संख्या 35 में लोक गाथा विवेचन लिखने छथि। लोक गाथा विवेचन के लेखक होता राजेश्वर झा। लोक गाथा विवेचन के लेखक राजेश्वर झा। वर्ष संख्या 35 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो हम सब वर्ष संख्या 36। वर्ष संख्या 36 में 7 समुंदर पार लिखने छथि। 7 समुंदर पार यात्रा साहित्य अछि, एक लेखक होता जगदीश चंद्र झा। जगदीश चंद्र झा 7 समुंदर पार यात्रा साहित्य के लेखक छथि। अगला प्रश्न देखो हम सब तुम चीर सारथी लेखक। तुम चीर सारथी लेखक छथि। तुम चीर सारथी पोथी अछि, एक लेखक होता तारानंद वियोगी। अगला प्रश्न देखो हम सब वर्ष संख्या 38। वर्ष संख्या 38 में तमस अनुवाद केने छथि। तमस हिंदी से मैथिली में अनुवाद कयल गेल अछि, एक अनुवादक होता अमरेश पाठक।
तमस के अनुवादक भऽ गेल अमरेश पाठक, हिंदी से मैथिली में अनुवाद कयल गेल अछि। एहि के लेल साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार हुनका 2000 ईस्वी में मिल चुकल छनि। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 39। हाथीक दाँत लिखने छथि। हाथीक दाँत एकांकी अछि, एक लेखक भऽ जेता प्रबोध नारायण सिंह। हाथीक दाँत एकांकी के लेखक प्रबोध नारायण सिंह। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में भऽ गेल मैथिली साहित्यक रूपरेखा पोथीक संपादक छथि। मैथिली साहित्यक रूपरेखा पोथीक संपादक भऽ जेता बासुकीनाथ झा। मैथिली साहित्यक रूपरेखा पोथीक संपादक भऽ जेता बासुकीनाथ झा। अगिला प्रश्न देखब प्रश्न संख्या 41। सिद्ध साहित्य सामग्री अछि। सिद्ध साहित्य कोन कालक अध्ययन सामग्री भऽ जायत, ओ जायत आदिकालक। प्रश्न संख्या 41 के सही आंसर ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य आदिकालक अध्ययन सामग्री भऽ जायत। 84टा सिद्धाचार्य छलाह, हुनका सब द्वारा लिखल गेल रचना सबके सिद्ध साहित्य कहल जाइत अछि। एहि मैथिली साहित्यक आदिकालक अध्ययन सामग्री मानल जाइत अछि। अगिला देखब हमसब प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में नायिका वर्णन अछि। नायिकाक वर्णन भऽ गेल वर्ण रत्नाकर में। वर्ण रत्नाकर के द्वितीय कल्लोल में नायिका एवं नायक के वर्णन कयल गेल अछि, जे ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखल गेल पोथी अछि, जाहिमे भऽ गेल नायिकाक वर्णन वर्ण रत्नाकर के द्वितीय कल्लोल में। कृतिलता के लेखक विद्यापति। राग तरंगिणी के लेखक भऽ जाइत लोचन। ओहिमे रहत राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक भऽ जेता कल्हन। जब ऑप्शन में कतौ राज तरंगिणी आ राग तरंगिणी दुनू रहत तऽ कन्फ्यूजन नहीं होयब। राग तरंगिणी के लेखक लोचन आ राज तरंगिणी के लेखक कल्हन। और विभाग सार के लेखक भऽ जेता विद्यापति। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में बताहवान लिखने छथि। बताहवान के लेखक भऽ जेता कविश्वर। कविश्वर चंदा झा बताहवान पोथी लिखने छथि। के बाद हमसब देखब प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में दुर्गानाथ झा श्रीश छथि। श्रीश जी इतिहासकार छथि। ऑप्शन ए, मैथिली साहित्य के इतिहास लिखने छथि दुर्गानाथ झा श्रीश, तें हुनका इतिहासकार मानल जाइ छनि। प्रश्न संख्या 45 भऽ गेल तालब सँ उच्चारण स्थान अछि। तालब सँ भऽ जायत तालु के उच्चारण। तालु सँ उच्चारण भऽ जाइत अछि तालब सँ के उच्चारण। तऽ हमसब अखन 45टा प्रश्न देखलहुँ। इससे आगाँ अछि गद्यांश। गद्यांश के पढ़ि के अपने लोकनि ओहिके आंसर खोजि सकै छी। तेँ के पढ़ै में एते बेसी समय नहीं देब, एते कठिन नहीं रहैत अछि। एहिके व्याख्या करनाइ कोनो आवश्यक नहीं। एहिसँ पहिलुका वीडियो में हमसब कतेक बेर गद्यांश के केना देखब जल्दी बनायब से देख चुकल छी। तेँ पूर्वक वीडियो सब अवश्य जाके देखी। वीडियो केहन लागल, नीक लागल वीडियो के अवश्य लाइक करी, मित्र बंधु में शेयर करी। ई नहीं हुए जे मैथिली में छै दोसर के शेयर कऽ देबै तऽ इहो पास भऽ जेतै, चाहे एकरा बेसी नंबर आबि जेतै हमरा से। एहन नहीं है, जकरा जते स्मरण रहत हुनका ओतेक नंबर आओत। तऽ अधिक से अधिक शेयर करब तऽ प्रोत्साहन भेलासँ हम अधिक से अधिक वीडियो बनायब, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हैत। चलू वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।